समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ था। आज मौर्य साहब ने भारत समाचार पर बड़े खुलासे किए। बताया, प्रदेश की सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है। मेरे कई बार मांगने के बाद भी मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही। सुनिए, मौर्य साहब ने किस नेता पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा सकती है। भीड़ में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। मौर्य पर पीछे से हमला किया जाता है। हमला रायबरेली में उस वक्त हुआ जब मौर्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फतेहपुर जा रहे थे। उनका स्वागत करने के लिए रायबरेली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हुए। गाड़ी से उतरने के बाद जैसे ही समर्थकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फूल की माला पहनानी शुरू की, तभी समर्थक के भेष में हमलावर ने माला पहनाने के बहाने मौर्य पर हमला कर दिया। हमलावर ने पीछे से हमला किया। इस हमले का वीडियो सामने आ गया है। मौर्य ने कई गंभीर आरोप प्रदेश की सरकार पर भी लगाए हैं। मौर्य कहते हैं, सनातन के नाम पर मुझ पर हमला हुआ। सनातन के नाम पर गुंडागर्दी काम पर है। गुंडे, माफिया, अराजक तत्व को सनातन से लेना देना क्या? एक चीज। दूसरी चीज, सनातन का विरोध मैंने कब किया, वो सेंटेंस जरा बता देना। केवल कह देने से आरोप थोड़ा हो जाता है। मैंने कहा कब? और सनातन शब्द बुद्ध का दिया हुआ है, उसका विरोध कैसे हो सकता है? इसलिए अराजक तत्वों ने अपने गुंडागर्दी को जस्टिफाइड करने के लिए धर्म और सनातन का बहाना बनाया है। वो जानलेवा हमला करने की फिराक में थे। ये तो इत्तेफाक है कि कार्यकर्ताओं की नजर पड़ गई। समय रहते हैं उनको दबोच लिया। पुलिस मौके पर मौजूद थी। पुलिस अपनी कस्टडी में ले लिया, अन्यथा कोई भी वारदात कर सकते थे। मौर्य आरोप आगे लगाते हुए कहते हैं कि बीजेपी के पाले गुंडों ने ही मुझ पर हमला किया है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है। भाजपा संरक्षित गुंडे, माफिया, अपराधी जो या तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के किसी न किसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, ऐसे ही लोग ये हमला कर रहे हैं। आम आदमी नहीं कर रहा है। आम लोगों उसको कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। आम लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। मेरी हत्या कराने की मंशा से मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही। मैं एक बार नहीं 3 बार योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह से, मुख्य सचिव और मुख्य सचिव से मांग कर चुका हूं। यहां तक कि प्रमुख सचिव गृह भारत सरकार से भी मांग कर चुका हूं। सुरक्षा नहीं दी जा रही है आपको? सुरक्षा नहीं दी जा रही है, और जो सुरक्षा पहले थी भी उसको भी छीन लिया गया। और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय में मेरी याचिका भी लंबित है सुरक्षा के लिए, क्योंकि योगी सरकार खुद चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो, जानलेवा हमला हो। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समय समय पर सरकार को गाहे बेगाहे घेरते रहते हैं, उनके काले कारनामों को उजागर करते हैं, सभी मुद्दों पर फेल हुई सरकार को घेरते हैं और गाहे बेगाहे सरकार को कटघरे में खड़ा करने में भी कामयाब होते हैं। और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार के आगे किरकिरी बन गए हैं। और इस किरकिरी को हटाने के लिए वो तो चाहते हैं कि इन पर जानलेवा हमला हो, काम तमाम हो जाए। मौर्य ने हमले के बाद सीधा सूबे के मुखिया योगी को जिम्मेदार ठहराया। खैर, सरकार की इच्छा है कि वो मौर्य के आरोपों पर क्या जवाब देती है, लेकिन किसी भी नेता पर हमला समाज में सही संदेश नहीं देता। विरोध के नाम पर हमला किया जाना निंदनीय है। आज मौर्य पर हमला हुआ है, कल को किसी और नेता पर भी हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब बात करेंगे कथावार